प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम हितोपदेश देख रहे हैं। भाग्य और कर्म में से किसकी प्रधानता है, इस विषय को लेकर कुछ बड़े ही सुंदर श्लोक नारायण पंडित ने इसमें लिखे हैं। देखिए, एक श्लोक है, काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते। क्या कहा? काकतालीयवत् प्राप्तं निधिम अग्रतो दृष्ट्वा अपि दैवं स्वयं न आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत्, काकतालीय एक न्याय का नाम है। जैसे कौवा मान लीजिए ताड़ के वृक्ष के समीप जाता है, ताड़ एक पेड़ होता है, खजूर जैसा ही दिखता है, तो कौवा जैसे ताड़ के पेड़ के समीप गया, उसी समय पका हुआ ताड़ नीचे गिर जाता है कौवे के भागे से, तो कौवा उसको खा लेता है। तो काकतालीय न्याय कहते हैं, इसको संयोग कहते हैं जिसको। तो काकतालीय न्याय से प्राप्तम निधिम, कोई खजाना प्राप्त हो, काकतालीय न्याय से कोई निधि प्राप्त हो और वो अग्रतः और आगे रखी हो, तो दृष्टवा उसको देखकर अपि भी दैवम स्वयं न आदत्ते, दैव यानी भाग्य उसको स्वयं नहीं ले लेता है। जैसे मान लीजिए अपने आप कोई खजाना, कोई निधि, कोई संपत्ति हमारे सामने आकर पड़ जाए, तो उस खजाने को आगे देखकर भी भाग्य स्वयं नहीं लेता है। पुरुषार्थम अपेक्षते, उसको लेने के लिए पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है, अर्थात उसको लेने में भी श्रम करना पड़ता है। भाग्य से या संयोग से अगर किसी को कोई निधि या खजाना मिल जाता है, तो उसको ग्रहण करने के लिए भी हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। फिर कहा, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। हमारे कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। उद्यम यानी प्रयास से, अभ्यास से, परिश्रम से। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, मनोरथों से नहीं। केवल मनोरथ यानी मन में हम मनोराज्य बनाएं, मन में कल्पनाएं करें अच्छी अच्छी, ये मिल जाता, वो मिल जाता, इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमें उसके लिए उद्यम करना ही पड़ता है। उद्यम मतलब आयास, प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ, ये हमें करना ही पड़ता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, मनोरथों से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, उद्यम से होती। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, कोई सिंह सोया हुआ हो तो मृग यानी हिरण अपने आप उसके मुख में प्रवेश नहीं कर जाता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृग जो है वो सिंह का भोजन है। सिंह को उसका भोजन करने के लिए, शिकार करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उससे उसे मारना पड़ता है कि अपने आप वह हिरण या मृग सोए हुए सिंह के मुंह में प्रवेश नहीं कर जाता है। उसे खाने के लिए, उसे मारने के लिए सिंह को प्रयास करना ही पड़ता है, स्वतः कोई कार्य नहीं होता। फिर कहा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। जैसे कि जिस, ये बालकों की शिक्षा के महत्व पर यह श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, जिसके द्वारा बालक को या बच्चे को पढ़ाया नहीं गया, ऐसी माता और ऐसा पिता दोनों ही उसके शत्रु हैं। माता पिता को अपने बच्चों को
पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिसका बच्चा निरक्षर रह जाए, पढ़ाई नहीं करे, विद्या ग्रहण न करे, उसके लिए माता भी शत्रु है और पिता भी वैरी है, वो भी शत्रु है। और ऐसा बच्चा न शोभते सभा मध्य, सभा के मध्य में जहाँ 10-20 लोग इकट्ठे हों, वैसी सभा के बीच में ऐसा बच्चा न शोभित, कभी सुशोभित नहीं हो सकता। कैसे? जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। हंसों के बीच में बगुला, हंस मध्य बको यथा, हंस के बीच में बगुला जिस प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता, उसी प्रकार निरक्षर बालक जिसने विद्या अर्जित नहीं की, वह विद्वानों की सभा में सम्मान नहीं पाता, उसे कोई नहीं पूछता। फिर कहा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न यानी युक्त, और विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में उत्पन्न हुए, बहुत बड़े कुल में जन्म हुआ, बहुत अच्छा रूप मिला, युवावस्था मिल गई। विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन अगर विद्या से विहीन है वह व्यक्ति, तो वह सुशोभित नहीं होता। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय किंशुका, जैसे निर्गंध किंशुक, किंशुक कहते हैं पलाश, पलाश का फूल आपने देखा होगा, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और वह गर्मियों में ही खिलता है। पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, केवल फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, और वो भी बिल्कुल दहकते हुए अंगारे की तरह, बड़ा सुंदर रंग होता है उसका, लेकिन निर्गंध होता है, उसमें गंध नहीं होती। फूल में सुगंध नहीं हो तो उस फूल का क्या महत्व है? केवल रूप है उसमें, सौंदर्य है, गंध नहीं, गंध एक गुण है। उसी प्रकार बहुत बड़े कुल में बच्चे का जन्म हुआ हो, बहुत अधिक धन संपत्ति वाला परिवार हो, बहुत सुंदर आकृति हो, बहुत सुंदर रूप हो, लेकिन विद्या नहीं हो, तो वो बिल्कुल निरर्थक है। जैसे किंशुक यानी पलाश का पुष्प अत्यधिक सुंदर होते हुए भी, अत्यधिक रूपवान होते हुए भी, निर्गंध होने के कारण, गंध विहीन होने के कारण सुशोभित नहीं होता। अर्थात विद्या एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य बहुत शोभा पाता है, विद्वानों की सभा में सम्मान भी पाता है, और उसका हर जगह उसका सम्मान होता है समाज में। ये पलाश के फूलों से उसकी तुलना की, जैसे पलाश का पुष्प अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन निर्गुण है, गंधहीन है। गंधहीन है तो वह पुष्प की श्रेणी में ही नहीं आता। पुष्प में अगर सुगंध न हो तो उसका महत्व कुछ भी नहीं रह जाता। तो कागज के फूल और पलाश का फूल एक ही बात। गंध ही उसका एक ऐसा गुण है जो सबको लुभाता है। इसलिए विद्या ही मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो समाज में, सभा में, सब जगह सम्मान दिलवा सकता है। इसके अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। फिर कहा पुस्तकेषु च नाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो, पुस्तकों में भी नहीं पढ़ा, पुस्तकों में भी अध्ययन नहीं किया, और गुरु के पास भी जाकर नहीं पढ़ा। नाधीतम गुरु सन्निधो, गुरु की सन्निधि में भी नहीं पढ़ा। न शोभते सभा मध्य, ऐसा व्यक्ति भी सभा में सुशोभित नहीं होता। जैसे जार गर्भ इव स्त्रिया, वह पुरुष स्त्री के जार से उत्पन्न संतान के समान सभा के बीच शोभा नहीं पाता है। अर्थात जो वैध संतान नहीं है, जिस प्रकार उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता, उसी प्रकार से जिसने पुस्तकों से विद्या ग्रहण नहीं की या गुरुमुख से विद्या नहीं ग्रहण की,
उसे समाज में, सभा में कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिलता।